हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास नंबर 54 स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है आपको क्लास नंबर 54 देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको 53 क्लास हो चुके हैं, ठीक है। और इस सीरीज में अपन स्पीडी बुक कवर कर रहे हैं, तो आपको आज मॉडल सेट नंबर 100 से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का आपको PDF मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो क्या रहता है? तो विटामिन ए जो है वो भंडारित रहता है किसमें? यकृत यानी कि लीवर में। किसके लिए? भविष्य के लिए। नेक्स्ट है विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया? तो इवानोवस्की के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है विषाणुओं का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? तो विषाणु यानी कि वायरस का जो अध्ययन होता है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है रानीखेत। रानीखेत बीमारी फैलती है तो किसके द्वारा फैलता है? तो रानीखेत जो बीमारी है वो वायरस के द्वारा फैलता है फ्रेंड्स। आगे जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग का किसके कारण होता है ये बताना है। तो फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होते हैं। नेक्स्ट है कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताना है। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। आगे शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे फाइकोलॉजी कहते हैं। आगे शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का। किसका होता है? सेल्यूलोज का। नेक्स्ट है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया? तो लुवेन हाक के द्वारा किया गया बैक्टीरिया की खोज। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो किसमें होता है? तो इस्पात में होता है, याद रखेंगे। तो सबसे अधिक ठोस द्रव्य और फिर गैस में होता है। नेक्स्ट है ध्वनि की गति जो है वो धीमी होती है, यानी सबसे कम जो होता है वो किसमें होता है? तो यह हवा में होता है, ठीक है ना। तो हवा में ध्वनि की गति धीमी होती है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 760 मील प्रति घंटा होता है। आगे वायु क्या है ये बताना है। तो वायु गैसों का मिश्रण है ये, ठीक है ना। यानी कि हवा जो है क्या है? तो गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट है वायु उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो गैसों का गैस में विलयन, ठीक है। तो गैस का विलयन उदाहरण है कौन? वायु, ठीक है। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है ये बताना है। तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो 332 मीटर प्रति सेकेंड जो होता है हवा में ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट है ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? तो ये डेसिबल होता है। आगे हवा का वाष्प घनत्व होता है तो कितना? तो 14.4 होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक है तो किसका है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो कितना होता है? यानी कितना किलोमीटर मीटर दोनों है तो दोनों याद रखेगा। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। और इस पर यदि 3 शून्य बैठा देंगे तो आपको मीटर में यह हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। तो ये बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है ना, 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। इसलिए 3 शून्य बढ़ जाता है, इसमें तो 12 से हो जाता है कितना? 15। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है, जो कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। आगे जड़ों का रूपांतरण है तो कौन है? तो मूली और गाजर, ठीक है। तो मूली और गाजर जो रूपांतरण होता है किसका होता है? तो जड़ का होता है। नेक्स्ट है तने का रूपांतरण क्या है? तो आलू और प्याज, ठीक है। तो आलू और प्याज जो है वो तने का रूपांतरण, याद रखेगा। नेक्स्ट है पीट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है? तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीट्यूटरी ग्रंथि, उसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि या पीट्यूटरी ग्रंथि जो कि मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है और यह मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पीट्यूटरी ग्रंथि यही है, ठीक है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन बनते, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दो वंशानुगत रोग कौन कौन है ये बताना है। तो वर्णांधता और हीमोफीलिया, ठीक है। वर्णांधता और हीमोफीलिया, जिसे कलर ब्लाइंड बोलते हैं, और एक है हीमोफीलिया, ठीक है। तो दोनों वंशानुगत रोग है, यानी कि जेनेटिक्स रोग है, यानी कि वंश बाय वंश फैलते जाता है यह रोग, यानी कि चलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया तो किसके द्वारा किया गया? तो हिरनर नामक के द्वारा, जो व्यक्ति था उसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो हिरनर के द्वारा किया गया 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट है एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। तो कौन सी कलर की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? तो हरा रंग और लाल रंग, ठीक है। तो हरा रंग और लाल रंग पहचान करने की क्षमता नहीं हो पाता किसमें? वर्णांध व्यक्ति में, ठीक है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायराइड ग्रंथि से होता है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित। नेक्स्ट है जठर रस में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं सहजीवी? तो सहजीवी जो होते हैं वो लाइकेन के जो सहजीवी होते हैं वो कवक और शैवाल होते हैं, ठीक है। तो कवक और शैवाल दोनों के सहजीवी जो होता है कौन होता है? लाइकेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो टाइलिन पाया जाता है लार में।
आगे प्रोटीन का पाचन होता है तो किस में होता है, तो छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। आगे मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है ये बताना है। तो मनुष्य में जो पाचन है वो मुख से शुरू होता है प्रारंभ, यानी कि मुख से ही शुरू हो जाता है पाचन का प्रारंभ। नेक्स्ट है पचे भोजन का अवशोषण होता है तो कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है, तो टाइलिन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, टांग में यानी कि पैर में। नेक्स्ट है भोजन पचाने में सहायक होता है तो कौन होता है, तो एंजाइम होता है जो कि भोजन पचाने में सहायक होता है यानी कि मदद करता है। नेक्स्ट है एंजाइम की रचना होती है तो किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। ठीक है, तो एंजाइम की रचना किससे होता है, प्रोटीन से। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो किस में बदल जाता है, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में क्या होता है, बदल जाता है। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो क्या है, तो माल्टोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है, तो 20 होता है। ठीक है, तो अमीनो अम्लों की संख्या शरीर में कितना होता है, 20 यानी कि 20, याद रखेगा। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो किससे होता है, तो ऊतक का निर्माण यानी कोशिका का जो निर्माण होता है वो आपको प्रोटीन से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है तो कौन है, तो कैल्शियम एवं फास्फेट। ठीक है, तो कैल्शियम और फास्फेट जो होता है वो हड्डी और दांत के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उपयोगी होता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था। ठीक है, जिसका रिसाव हुआ था, तो ये कौन सा गैस रिसाव हुआ था इसमें ये बताना, तो मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। ठीक है ना, तो भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है ये क्या हुआ था, लीक हुआ था। नेक्स्ट है काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं तो किसे कहते हैं, तो काला हीरा तो कार्बोनेडो को कहते हैं और काला सीसा कहते हैं ग्रेफाइट को। ठीक है, तो दोनों पॉइंट है, याद रखेगा इसे। ठीक है, चलिए, तो काला हीरा किसे कहते हैं, कार्बोनेडो को, और काला सीसा कहते हैं ग्रेफाइट को। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन है तो कौन है, तो एड्रीनल को कहते हैं। ठीक है ना, एड्रीनल जो हार्मोन होता है उसे क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो पत्ती होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग हरा होता है तो किसके कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, जिसे हरित लवक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग पीला होने का कारण क्या होता है, तो कैरोटीन का निर्माण के कारण होता है। ठीक है, तो कैरोटीन का निर्माण जब हो जाता है तो पत्ती का रंग जो है वो पीला हो जाता है। नेक्स्ट है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम यानी कि Mg। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो किसके द्वारा होता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट है पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होता है ये बताना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से आवश्यक रूप से जरूरी होता है ये बताना। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल होता है यानी H2O, क्लोरोफिल होता है और सूर्य का प्रकाश होता है, यानी कि टोटल 4 चीज़ जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल होता है, क्लोरोफिल का और सूर्य के प्रकाश का जरूरत पड़ता है। ठीक, इसमें तो प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण मतलब कि पेड़ को खाना बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है तो किसे कौन सी रंग में होता है, तो लाल रंग में। ठीक है, तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण जो वो सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है यानी कि उपचयन होता है तो यह किससे ऑक्सीजन निकलता है ये बताना, तो यह जल से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, जैसे पेड़ जो है वो पेड़ से ऑक्सीजन निकलता है तो ऑक्सीजन वह ग्रहण किससे करता है, तो जल से ऑक्सीजन लेता है और हम फिर बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है ये बताना, तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है क्या है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, तो यह तना होता है। नेक्स्ट है दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो राइजोबियम इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो किस रूप में करते हैं, तो पौधे जो नाइट्रोजन है वो ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट है पादपों यानी कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन कौन करता है ये बताना, तो कल भी आया था क्वेश्चन। तो पौधों में जल और खनिज का जो लवण है उसको संचालन करने का कार्य जाइलम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पादपों में यानी कि पौधों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य काम कौन करता है, तो ये फ्लोएम करता है। ठीक है, तो फ्लोएम का कार्य है क्या, सभी अंग में खाना पहुंचाना, जबकि जाइलम का कार्य है जल तथा खनिज लवण को संचालन करना यानी कि पहुंचाना।
नेक्स्ट है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है, वह कौन है? तो वो है ऑक्जेनोमीटर है, ठीक है ना। ऑक्जेनोमीटर याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि को मापी जाती है, तो ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज की तो किसके द्वारा? सी डुबे के द्वारा किया गया था 1955 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो कौन कहलाता है? राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें फ्रेंड्स, प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो किसके द्वारा होता है? तो राइबोसोम के द्वारा होता है प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया। आगे डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया तो कौन किया? तो कार्नबर्ग के द्वारा किया गया डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए है तो क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल है, दोनों को दोनों क्या है? डीएनए और आरएनए क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो उसे जीन कहते हैं। आगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था तो किसके द्वारा बनाया गया? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे है डीएनए की इकाइयां हैं तो क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि डीएनए की इकाई है। नेक्स्ट है पुरुष स्त्री जीन संगठन होता है तो कौन कौन से होता है? तो पुरुष में XY जीन होता है और स्त्री में जो होता है वो X जीन होता है। नेक्स्ट है एक लड़का पिता के क्रोमोसोम पाता है तो क्या पाता है? तो एक लड़का जब है तो पिता के क्रोमोसोम से क्या पाएगा वो? तो 22+22 पाएगा, ठीक है ना। तो 22+22 क्रोमोसोम होता है जिससे क्या होता है? लड़का होता है, ठीक है। चलिए बच्चे के लिंग निर्धारित होता है तो किसके द्वारा होता है? तो यह पिता के गुणसूत्र यानी कि XY के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है पैतृकता सिद्ध करने के लिए सहायक कौन है? तो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट होता है जो कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है यानी मदद करता है। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है तो किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किया था किसके द्वारा? तो बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज किया गया। आगे इंसुलिन शरीर में बनती है तो किसके द्वारा? तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन बनता है, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो किसका रोग है? तो ब्रोंकाइटिस जो रोग है वो फेफड़ा को करता है प्रभावित, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेप्सिन का एक उदाहरण है तो कौन है? तो एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम किसका उदाहरण है? तो पेप्सिन का उदाहरण है, याद रखेगा। नेक्स्ट है दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन C, ठीक है। विटामिन C जिसमें कि जो कि दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि विटामिन C खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, इसलिए दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। यदि दूध में विटामिन C रहेगा, जैसे ही आप नींबू इसमें डालेंगे तो दूध क्या हो जाता है? फट जाता है, ठीक है ना। इसलिए विटामिन C इसमें नहीं रहता। तो विटामिन C आपको आंवला में मिल जाएगा, नींबू में मिल जाएगा, इस सब में विटामिन C पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिन है तो क्या है? तो एक जहरीला पदार्थ है जिसे टॉक्सिन कहते हैं। आगे प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? तो मलेरिया रोग का, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी है जो मलेरिया रोग का है, ठीक है। नेक्स्ट मलेरिया रोग का वाहक क्या होता है यानी कौन होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है जो कि मलेरिया रोग का वाहक होता है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग प्रभावित अंग कौन है ये बताना है। तो मलेरिया में प्लीहा यानी कि तिल्ली जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो क्या होता है? विटामिन C होता है। नेक्स्ट है मूत्र का pH मान कितना होता है? तो 6 होता है, ठीक है। अगर मूत्र का रंग पीला होता है तो किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। जो मूत्र का रंग रहता है वो क्या होता है? पीला होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो किसके द्वारा किया गया? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मेढक के हृदय होते हैं तो कितने हृदय होते हैं मेढक में? तो मेढक में 3 हृदय होते हैं। आगे मनुष्य में हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, तो याद रखना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन का यानी कि भार का कितना होता है? तो लगभग 7% होता है, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि 100 kg का है तो उसका 7% जो रहेगा उसका शरीर में ब्लड रहेगा यानी कि 7 kg रहेगा, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे मनुष्य के शरीर में जल होता है तो कितना होता है? तो 65 से 80% जो होता है वो क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है ये बताना है, ठीक है। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो तीन चीज़ों में होता है। एक तो होता है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या सेंटीग्रेड, और केल्विन में 310 केल्विन होते हैं।
नेक्स्ट है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया, तो बाल्डेयर के द्वारा किया गया था। आगे गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो किस पदार्थ से होता था, क्रोमेटिन, ठीक है ना, क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है किसका, गुणसूत्र का निर्माण होता है, किसका, क्रोमेटिन, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना है, तो 46 होता है, जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी होता है। नेक्स्ट है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो कौन है, तो कोशिका है। आगे सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा। आगे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका तंत्र है। आगे तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कोशिका की आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। आगे कोशिका के भीतर, ठीक है ना, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन होता है, तो किस में होता है ये बताना है, तो काई के कोशिकाओं में होता है, ठीक है ना, तो समसूत्री विभाजन जो होता है वो काई के कोशिका में होता है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन होता है कहाँ, तो लिंगी जनन करने वाली कोशिका में होता है, ठीक है ना, तो लिंगी जनन करने वाली कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है स्तंभकंद, ठीक है ना, स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो इसका उदाहरण कौन कौन है ये बताना है, तो स्तंभकंद का उदाहरण आलू यानी कि बंडा केसर जिसे और बंडा केसर, ठीक है ना, प्याज जो कि हो गया धनकंद, और ये हो गया क्या आपका शलकंद, और प्रकंद जो है वो अदरक और हल्दी है, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है ये बताना है, तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट है अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, शरीफा हो गया, टमाटर में खाने योग्य भाग कौन सा ये बताना है, तो अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर में ये सभी फल भित्ति खाते हैं, क्या भाग खाते हैं, तो फल भित्ति। नेक्स्ट है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या होता है, तो मध्य फल होता है, ठीक है ना, तो मध्य फल होता है किसमें, आम में, पपीता में और बेर में, ठीक है ना, मध्य मतलब बीच वाली चीज़ खाते हैं फल, ठीक है ना। जैसे कि आम है तो आम में आप छिलका नहीं खाएं, गुठली नहीं खाएं, तो बीच का जो भाग रहेगा ये खाते हैं, इसलिए मध्य फल बोलते हैं, मध्य भीति बोलते हैं उसको, ठीक है। पपीता में भी वैसे उसका छिलका नहीं खाते हैं, बीज नहीं खाते, और बीच का जो हिस्सा रहता है वो खाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या होगा, मध्य भीति। मध्य भीति मतलब बीच के हिस्सा खाना। नेक्स्ट है फूल गोभी के खाने योग्य भाग क्या है, तो पुष्प क्रम है, ठीक है ना, तो पुष्प ही रहता है यानी कि फूल रहता है वही बड़ा हो जाता है, तो इसे अपन खाते हैं। नेक्स्ट है हल्दी का रंग पीला होने का कारण क्या है, तो कुरकुमिन, ठीक है ना, कुरकुमिन जो है वो हल्दी के रंग पीला होने का कारण है। नेक्स्ट है लाइकोपीन के लाल रंग का कारण क्या होता है, सॉरी टमाटर का रंग जो होता है वो लाल होता है, तो किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन है, तो तना है, ठीक है। नेक्स्ट है दूध में पाए जाने वाले शर्करा का नाम क्या है, तो लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे लंबी कृमि यानी कि वर्म कौन है, तो टेप वर्म है, ठीक है ना, टेप वर्म जो कि सबसे लंबी कृमि यानी कि वर्म है। नेक्स्ट है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, ठीक है ना, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कपड़ा सुखाने वाला मशीन हो गया, आपका दूध निकालने वाला मशीन हो गया, ये सभी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही क्रीम निकलेगा तो दूध क्या होगा, वो गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होने का मतलब है कि घनत्व उसका बढ़ेगा। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो कितना पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है ना, तो जल का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है कितना, और आयतन न्यूनतम कितना होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। नेक्स्ट है मूत्र रंग कहलाते हैं, ठीक है ना, सॉरी मूल रंग सॉरी गलती से निकल गया ना, ठीक है ना, मूत्र का रंग पीला होता है, क्यों, ये होता है यूरोक्रोम के कारण, ठीक है ना, जब ये आया था क्वेश्चन, ठीक है ना, तो यही वाली दिमाग में आ गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मूल रंग कहलाते हैं, तो मूल रंग यानी कि प्राइमरी रंग किसे कहते हैं, तो नीला हो गया, लाल हो गया और हरा हो गया, ठीक है, तो मूल रंग कहलाते हैं जिसे प्राइमरी रंग भी कहते हैं, ठीक है, नीला, लाल और हरा को। नेक्स्ट है क्या, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है ये बताना है, तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, ये सभी क्रिया के द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है ना, ये सभी क्रिया होता है यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है, तो इसके बाद क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी है, तो 7 रंग होते हैं, ठीक है ना, इंद्रधनुष में, और उसमें इंद्रधनुष में बोला बीज का रंग क्या होता है, तो बीज का रंग जो होता है वो हरा होता है।
है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो तरंग दैर्ध्य पर यह निश्चित होता है। नेक्स्ट है वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो किसका होता है, तो गामा किरण का। ठीक है, तो गामा किरण का जो वेधन क्षमता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है परावैंगिक किरणों की खोज किसने किया था, तो रीटर के द्वारा किया गया। आगे प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है तो कितना होता है, तो 39 से 100 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। ठीक है ना, यानी कि 3900 से लेकर के 7800 के बीच होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट चलेंगे फ्रेंड्स मॉडल सेट नंबर 106 यानी 106 से आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें क्या, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है लाल का और सबसे कम होता है बैगनी का। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, तो कहाँ होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश का चाल। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया, तो रोमर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, तो किसके कारण दिखा देता है, तो सूर्य प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है ना, सूर्य के प्रकीर्णन के कारण यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वो सूर्य का अंतरिक्ष को अंतरिक्ष यात्री काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है तारे टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे जो है वो रात में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट है रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, तो समतल दर्पण को माना जाता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक। नेक्स्ट है दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ बनता है, तो यह अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट है हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो किस लेंस के भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस के भांति, मतलब दिखने में अवतल लेंस जैसा दिखता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हीटर का तार बना होता है, तो किसका होता है, नाइक्रोम का। नेक्स्ट है बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो यह टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन है, तो अक्रिय गैस होता है। ठीक है ना, तो अक्रिय गैस जो होता है मूल रूप से होता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। आगे फोटोग्राफी में फिक्सर, ठीक है ना, यानी कि अस्थायी कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसका होता है, तो सोडियम एथायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो किसके कारण, तो केशिकत्व क्रिया के कारण यह ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है, तो कितना होता है, तो 36,000 किलोमीटर होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हीरा का चमकना तथा मृग मारीच का बनने का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य का नाभिकीय स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो यह नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है ना, तो नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रॉकेट की गति आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है रॉकेट की गति। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं दूर किया जाता है, तो किससे दूर करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके इसे दूर करते हैं। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है ये बताना है, तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाता है, किसमें, निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं दूर किया जाता है, तो यह दूर जो होता है वो उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर यह आधारित होता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है, यानी कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, हाइड्रोजन बम। ठीक है, जबकि परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। ठीक है ना, तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। आगे दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग दर्पण जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो दाढ़ी बनाने में आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ये सभी जाँच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो कौन होता है, न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम पारा है। ठीक है। आगे द्रव्य के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है, तो अधातु है जो कि ब्रोमीन है। ठीक है ना। नेक्स्ट है विद्युत धारा मापी जाती है, तो अमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा। नेक्स्ट है अदिश राशियाँ कौन कौन है ये बताना है, तो कार्य ऊर्जा ताप समय और चाल। ठीक है ना, कार्य ऊर्जा ताप समय और चाल ये सभी क्या है, तो अदिश राशि है। नेक्स्ट है सदिश राशि कौन कौन है फ्रेंड्स, त्वरण बल विस्थापन और संवेग। ठीक है।
तो इसे भी ध्यान रखिएगा सदिश राशि को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ है तो क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है उसे क्या कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो अणु है, ठीक है ना। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा जो अणु है वो कौन है, तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे अणु कहते हैं। नेक्स्ट है परमाणु के 3 मौलिक कण है, कौन कौन है ये बताना है। तो परमाणु के 3 मौलिक कण है जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो तीनों को तीनों याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, 1 मिनट, हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे। इससे पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है क्या कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया प्रोटॉन की खोज। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो न्यूट्रॉन का जेम्स चैंडवी के द्वारा किया गया था। आगे इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है यानी कि निगेटिव होता है, ठीक है ना। ऋण आवेशित होता है कौन, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन जो होता है धनावेशित होता है यानी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन है एक, क्या है, तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, क्या है, तो एक आवेशहीन कण होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो एंडरसन के द्वारा किया गया था पॉजिट्रॉन की खोज। आगे है इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो क्या कहते हैं इसे, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं तो ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है। तो त्यागने की जो प्रवृत्ति होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं और ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे अवकरण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटॉन का भार, इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है ये बताना है, तो 1836 गुना होता है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का जो भार होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विद्युत अवघटन में ऑक्सीकरण, ठीक है ना, ऑक्सीकरण होता है तो किस पर होता है, तो एनोड पर होता है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया, तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। आगे परमाणु के नाभिक में होते हैं तो क्या क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसके नाभिक में होते हैं, ठीक है ना। नाभिक के बाहर कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है क्या, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है यानी कि अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो परमाणु संख्या समान होता है उसे समस्थानिक कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान यानी कि भार संख्याएं जो होता है वो क्या होता है, समान होता है लेकिन परमाणु संख्या जो है इसमें भिन्न होता है, ठीक है ना। तो भार बराबर होता है यानी कि द्रव्यमान बराबर होता है तो उसे क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए वजन हो गया तो भारी लगेगा ही, इसलिए समभारिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्यमान यानी कि वजन बराबर रहता है तो उसे समभारिक बोलते हैं, यहाँ से याद रखेगा। और स्थान बराबर रहेगा यानी कि क्रमांक बराबर रहेगा तो उसे समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान रखेगा इसे, ठीक है ना, यही पॉइंट से ये याद रहेगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के उदग्र, ठीक है ना, उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, तो उदग्र को बोलते हैं क्या, वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। उदग्र को वर्ग बोलते हैं और क्षैतिज को आवर्त बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था तो किसके द्वारा किया गया, मोसले के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है। तो वर्ग की संख्या जो उदग्र जिसे बोलते हैं उसकी संख्या 18 होता है। आवर्त जिसे क्या बोलते हैं, आवर्त को क्षैतिज बोलते हैं जिसकी संख्या कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। आवर्तों की संख्या 7 होता है और वर्गों की संख्या क्या होता है, 18 होता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्या, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो किसका होता है, तो टेफ्लॉन का बना होता है। नेक्स्ट है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहते हैं, तो उसे गैंगे कहते हैं, क्या बोलते हैं, गैंगे। नेक्स्ट है बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है बर्तन में कलाई के लिए। नेक्स्ट है पटाखों में रंग जो होता है वो हरा रंग होता है, वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो पटाखों में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है, किसके कारण होता है, बेरियम के कारण होता है, ठीक है ना, बेरियम के कारण। और जो लाल रंग होता है वो अस्ट्रांसियम के कारण होता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश में पटाखा में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण और लाल जो होता है वो अस्ट्रांसियम के कारण होता है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक रहेगा। आपको मॉडल सेट नंबर 108 यानी कि 108 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। चलिए तो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।